बच्चों, हम कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के कठोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक बच्चों हमने कठोपनिषद के 4 मंत्रों का अध्ययन किया है। कुछ पूर्व का स्मरण कर लेते हैं। वाजश्रवस ऋषि अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं। सर्वस्व दान करते हुए वे वृद्ध गायों का भी दान कर रहे हैं। नचिकेता ने यह सब देखा कि पिता वृद्ध गायों का दान भी कर रहे हैं। यह सब देखकर नचिकेता अपने पिता से कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार का दान नरक प्राप्ति का कारण है। वाजश्रवस ऋषि ने बहुत ध्यान नहीं दिया, कहा मैं अपना सर्वस्व दान कर रहा हूँ। आप सर्वस्व दान कर रहे हैं तो मुझे किसके लिए देंगे? बच्चों थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा। बालक पिता से बड़ी महत्वपूर्ण जिज्ञासा करते हुए कहता है, मह्यम कस्मै दास्यसि। बच्चों क्रिया पर ध्यान दीजिए। भविष्य काल ऋट लकार की क्रिया है, मुझे किसके लिए देंगे? प्रश्न पिता ने बहुत ध्यान से नहीं सुना। थोड़ा अनभिज्ञ से होते हुए जब बालक ने बार बार प्रश्न किया तो पिता ने कहा, मृत्यवे त्वाम ददामि। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ददामि। बालक प्रश्न कर रहा है कस्मै दास्यसि, भविष्य काल के लिए, भविष्य काल में प्रश्न कर रहा है। पिता उत्तर देते हैं ददामि, मीन्स अभी देता हूँ। यह सुनते ही बालक नचिकेता के मन में कुछ अंतर्द्वंद उत्पन्न हुआ कि पिता मुझे मृत्यु के लिए दे रहे हैं और वो भी अभी दे रहे हैं कि अभी ददामि, अभी देता हूँ। तो बच्चों आज हम नचिकेता के मन में जो द्वंद्व चल रहा है, जो विचार चल रहा है, वही विचार यहाँ 5वें मंत्र के रूप में है। आज हम पंचम मंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। मंत्र इस प्रकार से है, बहो नामेमि प्रथमो बहो नामेमि मध्यमः किं स्विद् यमस्य कर्तव्यम यन्मया अद्य करिष्यति। बच्चों मंत्र बहुत ही सरल है, सब कुछ है, परंतु इसका जो अर्थ है, जो भावार्थ है, वो बहुत ही गहन है। बालक नचिकेता पिता की इस बात को सुनकर कि मृत्यवे त्वाम ददामि, वह इस प्रकार का चिंतन कर रहा है। अब हम इसकी वृत्ति देखते हैं बच्चों। एवं उक्तो अपि पुत्र है विगत साधु सशोक है पितरम उवाच। बहुनामेमि सर्वेषां मृत्यु सदनं गंत्रीणां पुरतः मध्ये वा गच्छामि न तो पश्चात्। मृत्यु सदन गमनेन को अपि मम विचारः इति भावः। किं तर्हि इति अत्र आह किं स्विद् यमस्य कर्तव्यं मृत्युर्यद् अद्य मया करिष्यति। पूर्ण कामस्य मृत्युर्मादृशेन बालिशेन किं प्रयोजनं स्यात्। येन ऋत्विग्भ्य तस्मै मदर्पणं सफलं स्यात् एतद् एव अनुशोचामि इति भावः। यम के घर वही जाते हैं जो पाप कर्मणा होते हैं, पाप कर्म करने वाले होते हैं। बालक इतना तो समझदार है कि मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके लिए मैं यम के घर जाऊं। तो यही मंथन उसके मन में चल रहा है और यही मंथन करते हुए वह अपनी श्रेणी बनाता हुआ कहता है, मैं पिताजी के बहुत से शिष्यों में प्रथम रहता हूँ तथा बहुत से शिष्यों अथवा पुत्रों में मध्यम भी रहता हूँ। किं स्विद् यमस्य कर्तव्यम, किं स्विद् ऐसा क्या, यमस्य कर्तव्यम, यम का ऐसा क्या करणीय कार्य है जो मया अद्य करिष्यति, जो आज मेरे द्वारा संपन्न करेंगे। यह तो बच्चों इसका सरलार्थ हुआ, परंतु यह मंत्र है और मंत्र हमारे क्रांत दृष्टा ऋषियों के द्वारा रचित किए गए मंत्र
गहन अर्थ रखते हैं, गंभीर अर्थ रखते हैं। यहाँ प्रस्तुत मंत्र में दो महत्वपूर्ण पद प्रथमः तथा मध्यमः है। हम इनके दो प्रकार से अर्थ करेंगे बच्चों। नचिकेता अपने विषय में चिंतन करता हुआ कहता है कि बहु नाम एमि प्रथम है। मैं पिताजी के बहुत से विद्यार्थियों में प्रथम श्रेणी में आता हूँ, प्रथम कोटि में मेरा स्थान है। तो ये प्रथम कोटि के कौन होते हैं विद्यार्थी? ऐसे सदाचारी विद्यार्थी जो गुरुजनों अथवा वृद्धजनों के द्वारा बिना कहे ही कार्य को संपन्न कर देते हैं, अपना स्वाध्याय करते हैं, स्वतः अपने कार्य को संपन्न करते रहते हैं। तो कुछ तो मैं प्रथम श्रेणी का विद्यार्थी हूँ तथा कुछ ऐसे विद्यार्थियों में मेरा स्थान है जो मध्यम कोटि के हैं। तो मध्यम कोटि के विद्यार्थी कौन है? मध्यम कोटि के किसे कहा गया है? ये वे विद्यार्थी हैं जो गुरुजनों के कहे जाने पर कार्य को संपन्न करते हैं। तो कभी तो मैं स्वतः ही अपने कार्यों को गुरुजनों के बिना कहे कार्यों को संपन्न कर देता हूँ और कभी मैं उनके कहे जाने पर कार्य को संपन्न करता हूँ। तो इस प्रकार दो श्रेणी में मेरा स्थान है, प्रथम तथा मध्यम में, परंतु निम्न श्रेणी में मेरा स्थान नहीं है। इसलिए किंचिद यमस्य कर्तव्यम, यम का ऐसा कौन सा कार्य है जो वह मेरे द्वारा आज पूरा करेंगे, संपन्न करेंगे। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक तो प्रथम और मध्यम का ये अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ होता है बच्चों कि हो सकता है कि बहु नाम एमि प्रथम है, मेरे बाद अन्य लोग भी मृत्यु लोक को जाएंगे। मध्यम श्रेणी में या मध्यम का अभिप्राय यहाँ पर है, मेरे से पूर्व भी मृत्यु लोक में मनुष्य गए हैं तथा मेरे बाद भी जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं मृत्यु लोक को जाने वाला अंतिम प्राणी हूँ, मुझे शोक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मृत्यु अटल है, वह अवश्य आएगी। परंतु मैं विचार जो कर रहा हूँ वो यह है कि पिताजी मुझे मृत्यु लोक ही क्यों भेज रहे हैं। बच्चों, वाजिश्रवस ऋषि ऐसे ही बालक को मृत्यु लोक में नहीं भेज रहे हैं, यम के पास नहीं भेज रहे हैं। एक गहन, एक गूढ़ अर्थ, एक गूढ़ दर्शन यहाँ विद्यमान है जो हमें आगे पता चलेगा। परंतु बालक नचिकेता के मन में जो अंतर्द्वंद चल रहा है कि ऐसा मेरे पिताजी कभी गलत कार्य नहीं कर सकते, वो मुझे वहां भेज रहे हैं, तो अवश्य ही कोई प्रयोजन होगा। प्रस्तुत मंत्र कठोपनिषद का महत्वपूर्ण मंत्र है जिसके द्वारा ही हमें आगे की कथा का पता चलेगा कि यमराज से बालक किस प्रकार के प्रश्न करता है। नचिकेता के हृदय में विद्यमान अंतर्द्वंद को देखते हुए उसके उदात्त चरित्र का हम अनुमान कर सकते हैं। वस्तुतः नचिकेता एक उदात्त चरित्रवान बालक है। इसकी बच्चों संस्कृत व्याख्या देख लेते हैं। बच्चों, बालकः नचिकेतः मनसि विचारयति यत् पितुः अनेकेषु शिष्येषु पुत्रेषु वा अहं प्रथमो वर्ते, अर्थात श्रेष्ठो अस्मि, बहुषु च मध्यमो अस्मि, परंतु अहम निम्न कोटः न वर्ते। न जाने यमस्य किं करणीयं कार्यं वर्तते यत् तत् कार्यं मया संपन्नं करिष्यति। तो बच्चों, इससे आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। थैंक यू।